ईरान वेनेजुएला के बाद क्यूबा की बारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की। बोले कोई भी दुनिया का देश क्यूबा को तेल ना बेचे। 1959 में क्यूबा क्रांति के समय अमेरिका की समर्थित सरकार को हटा दिया था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को ग्रेट बनाने की नीति में अमेरिका उन देशों से बदले ले रहा है जिन देशों में अमेरिका समर्थित लीडरों को, सरकारों को हटा दिया गया। हालांकि अभी अमेरिका इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर वो चीजें कर सके, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस और ईरान तक वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर यहां पर उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। हाल ही में वेनेजुएला के लीडर को वो उनके देश से उठा लाए और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक देश पड़ता है जिसका नाम है क्यूबा। वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार है और वहां पर दोस्तों अमेरिका अब बड़े तख्ता पलट की तैयारी कर चुका है। और हाल ही में न्यूज निकल कर आई है कि ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं जिसके चलते कोई भी तीसरी कंट्री क्यूबा को ऑयल सप्लाई करती है तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। अगर टैरिफ लग जाते हैं तो दोस्तों इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि क्यूबा को जो तेल सप्लाई करने वाले देश हैं वो है मैक्सिको, वेनेजुएला और इसी के साथ ही रशिया। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। सबसे पहले तो जानिए क्यूबा और अमेरिका के बीच में इतनी लड़ाई हुई क्यों। लड़ाई का कारण है 1959 की क्यूबा क्रांति, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका समर्थित सरकार को हटाकर एक समाजवादी राज्य की स्थापना की। और उसके बाद अमेरिका ने परेशान होकर 1960 के दशक से क्यूबा पर एक व्यापक व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं जो आज भी जारी है। इन प्रतिबंधों के कारण क्यूबा अमेरिकी कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकता, जिससे देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश बन चुका है जबकि अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतंत्र देश है। ये विपरीत विचारधाराएं दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण बनी हुई हैं। क्यूबा के अंदर आज के समय में 1 करोड़ 9 लाख लोग रहते हैं, लेकिन 18 लाख लोग 2021 से 2024 के बीच क्यूबा को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यूबा के लोग गंभीर आर्थिक संकट, भोजन और दवाओं की कमी के साथ बिजली कटौती और राजनीतिक दमन के कारण देश को छोड़ रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों ने उनका हाल बुरा कर रखा है और उनके देश में बिजली, पानी, भोजन की कमी अक्सर ही देखने को मिलती है, जिससे आम लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित होता है। और उसको छोड़कर, क्यूबा को छोड़कर क्यूबाई नागरिक वेनेजुएला में शरण लेते हैं, मैक्सिको में शरण लेते हैं और अमेरिका भी चले जाते हैं। अमेरिका के अंदर दोस्तों 8.5 लाख से अधिक क्यूबा वासी अमेरिका में रहते हैं। लेकिन अब जब ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है और अब मैक्सिको और वेनेजुएला और रशिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि वो इस देश को तेल सप्लाई करें या ना करें, क्योंकि अगर तेल सप्लाई होता है तो यहां पर अमेरिका की मिलिट्री उसको जब्त कर भी सकती है और इसी के साथ टैरिफ भी लगा सकती है। आज के समय में क्यूबा को 44% तेल जो है मैक्सिको के यहां से जाता है, वेनेजुएला के यहां से 33% और रशिया के यहां से 10% तेल की सप्लाई होती है और कुछ एक हिस्सा अल्जीरिया से भी आता है। ट्रंप ने ये संदेश देते हुए कहा कि अब कोई भी पैसा और कोई भी एक तेल क्यूबा के लिए नहीं जाने वाला है। मैं क्यूबा की अथॉरिटी को कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आकर अमेरिका के अंदर डील करके जाओ, ना कि जब तक कोई लेट हो जाए, कब तक कोई देर हो जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्यूबा वेनेजुएला की मदद से ही चल रहा है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मुदुरो के एक पकड़े जाने के बाद वहां के अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह आरोप भी लगाए थे कि मदुरो की सिक्योरिटी में क्यूबा के ही नागरिक रहते थे। और वेनेजुएला और क्यूबा बहुत करीबी देश हैं और ये बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्यूबा जो है एक असफल देश बन चुका है और रूस, चीन के साथ साथ ईरान के एक जो टेररिस्ट हैं हमास, हिजबुल्लाह, वो भी क्यूबा के अंदर रहते हैं। इसीलिए हमें इस देश के ऊपर अब एक्शन लेना ही होगा। ये बातें जब सामने आई तो दोस्तों वेनेजुएला के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट किए गए। वेनेजुएला की जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि यहां पर सबसे पहले वेनेजुएला के अंदर विदेशी कंट्रीज, जो कंपनीज जो आई थी व्यापार करने के लिए, वो अमेरिका की थी। और आज के समय में अमेरिका हमें सलाह दे रहा है कि आप चीन से ट्रेड मत करो, रूस से ट्रेड मत करो, लेकिन हम आपको बता दें कि हम रूस से भी ट्रेड करेंगे, चीन से भी करेंगे, ईरान से भी करेंगे, क्यूबा से भी ट्रेड करेंगे। लेकिन दोस्तों पावर ना हो तो दोस्तों ये ट्रेड क्या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका का यहाँ पर तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है कि वो इस तरीके के कदम उठा रहा है। आपके क्या कहने हैं? अगर ये कदम चीन ने उठाने शुरू कर दिए, रशिया ने उठाने शुरू कर दिए, तो दुनिया के अंदर तो वर्ल्ड वॉर 3 अभी हुई।